हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एसिड बेस चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और बेस के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड के प्रॉपर्टी को पढ़ लिया था, आज बेस का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पहला है आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो अभी इसमें हम वही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो एसिड वाले में कॉमन नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पता है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक भी होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक। पता है ना आप लोग को? ये पता होना चाहिए आप लोग को कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। और ये कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है अगर कोई सॉल्यूशन है तो गर्म हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? गर्म। और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एक्सोथर्मिक में पता नहीं क्या होता है, कोई सॉल्यूशन बनता है वो गर्म हो जाता है। गर्म इसलिए होता है क्योंकि हीट इवॉल्व होता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब देखिए पहला प्रॉपर्टी इसमें जो बेस का है, रिएक्शन विथ मेटल्स। एक चीज याद रखिएगा, ये तो आपको बेसिक आइडिया होगा भी। मेटल एयर के साथ देते हैं मेटल ऑक्साइड, जो कि खुद बेसिक होता है, ये पता होना चाहिए आपको। मेटल ऑक्सीजन के साथ देते हैं मेटल ऑक्साइड, जो कि खुद क्या होते हैं? बेस। और ये ध्यान रखिएगा, दो बेस आपस में रिएक्ट तो वही मेटल रिएक्ट करेंगे बेस के साथ जो एम्फोट्रिक हो। क्या हो? याद रखिएगा, एम्फोट्रिक मेटल पढ़ा चुके हैं हम पहले। एम्फोट्रिक मेटल, तो ये ध्यान रखिए, इसको आप लिख लो, ओनली एम्फोट्रिक मेटल्स रिएक्ट विथ बेस। इसको आप लिख लो, ओनली एम्फोट्रिक मेटल्स रिएक्ट विथ बेस। एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। तो जो नॉर्मल मेटल है वो बेस से रिएक्ट, जैसे कोई पूछे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, वो बेस से रिएक्ट नहीं करेगा। तो कौन से मेटल करते हैं? एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक के दो फेमस एग्जांपल है, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, टिन हो गया, एसएन, लेड, और भी है, लिखवा चुके हैं। ठीक है ना? मेटल खुद बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होगा? बेस। बेसिक। तो बेस बेस से रिएक्ट नहीं ना करेगा, एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करता, और बेस बेस से रिएक्ट नहीं करता। तो हम दो रिएक्शन लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, रिएक्शन विथ मेटल्स में। तो जिंक का जैसे रिएक्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। ये तो पहले ही बता चुके हैं वैसे हम। सोडियम जिंकेट, क्या कहते हैं इसको? सोडियम जिंकेट। ठीक है। सिमिलरली Al का देख लो, 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2 एक्वा सॉल्यूशन थोड़ा होता है, गिव्स 2NaAlO2 प्लस 3H2। तो इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहते हैं? सोडियम, बोलो, एल्यूमिनेट। ये पहले भी लिखवा चुके हैं, रिपीट हो रहा है। याद है क्लास में केवल रिएक्शन लिखवाए थे हम, नोट कर लीजिए। कंपाउंड्स का नाम भी लिखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है, कंपाउंड्स का नाम भी याद रखिएगा। कोई दिक्कत? तो कौन से तो कौन से मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं? एम्फोटरिक मेटल। नहीं तो जनरली मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। किसके साथ? और आपको पता होगा, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। हाँ, अब मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर का वीडियो देखिए होंगे तो उसमें साफ साफ होगा। मेटल, और वैसे हम केमिकल रिएक्शन में पढ़ाए थे कि मेटल प्लस एसिड क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक। हाँ, ये होता है क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली एसिडिक होता है। क्या होता है? और एसिड तो बेस से रिएक्ट करेगा ही। तो एग्जांपल देख लो, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हो गया, और उसको कोई, है ना, बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NaOH, तो मिलता है Na2CO3 प्लस H2O। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड भी ले सकते हो,
सल्फर डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक होगा। ये भी NaOH gives Na2SO3 प्लस H2O, लिख लो। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्यों रिएक्ट करते हैं बेस के साथ? क्योंकि उनका नेचर क्या होता है? एसिडिक। धीरे धीरे आप जितना हो सके याद कर लो, ठीक है, जितना हो सके, कोई प्रेशर नहीं है, जितना हो सके याद कर लो, है ना। किसी को ऑब्वियस है, ये सब 11th वाले भी रिएक्शन है, तो 9th में सारे रिएक्शन याद होना मुश्किल है, जितना हो सके कर लो, ठीक है। तो कम से कम की पॉइंट्स याद रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई थोड़े सब्जेक्टिव एग्जाम है कि पूरा आपको बैलेंस लिखना है, आपको बेसिक आइडिया भी है तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आपसे, समझ रहे हो। हाँ, सब्जेक्टिव में इशू रहेगा क्योंकि उसमें खुद से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव में बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए ताकि आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो। नहीं, हाँ सेकंड स्टेज होगा। सेकंड मतलब, लेकिन पहले तो बात का सोचेगा, पहले तो देखो, है ना, हो गया वो बात का, है ना। चलिए ये भी हो गया। हाँ, ये आप लोगों को रिएक्शन पढ़ाए थे, याद होगा। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर, पता होगा कि नहीं पता आप लोग को? वेरी गुड। और ये भी लिखवा थे, मिल्कीनेस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्स। अब बस रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन लिख लो। सीओ CaOH होल ट्वाइस को लाइम वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइम वाटर। तो मिल्की हो जाता है, क्या होता है? प्लस H2O। लाइम वाटर को ये मिल्की कर देता है। और मिल्कीनेस डिसअपियर याद रखना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें नहीं दिया है लेकिन ये आ सकता है। इस कंपाउंड के चलते मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, लिख लो मिल्कीनेस डिसअपियर, लिख लो, रिएक्शन लिख लो एटलीस्ट। इसके चलते मिल्की होता है और इसके चलते मिल्कीनेस डिसअपियर। कोई दिक्कत? हो गया। अभी दिवाली का टाइम है, बहुत सारे घर में व्हाइट वॉशिंग भी होता है, तो यही होता है व्हाइट वॉशिंग वाले, चूना। समझ गए? यही यूज करते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, चूना कहते, चूना भी कहते हैं इसको, वही होता है पेंटिंग में, ठीक है। ये चलो एक चीज और बताया था इसमें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। आप देखते हो, नोटिस किए होंगे कि जो लोग चूना वाला में डालते हैं तो हाथ में कई बार जब मिक्स करते हैं तो हाथ में कुछ लगाए रहते हैं। नोटिस करना इस चीज को। और चूना को पानी मिलाते हो ना, तो हाथ में कुछ बांधे हुए रहते हैं कपड़े का। रीजन क्या है सुन लो, समझदार तो आप हैं ही। जो कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि उसको पानी में डालोगे तो मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत हीट रिलीज होता है, बहुत, उसी से बचाने के लिए हाथ को। इसीलिए जब चूना को पानी मिलाते हैं ना, तो हाथ में कुछ कपड़ा उपड़ा बांधे रहते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्ट हाथ लगा दोगे ना, जलने का चांस है। चाहो तो ये भी रिएक्शन लिख लो। हाँ, तो चूना तो ये है, कैल्शियम ऑक्साइड है, बता, है ना। मतलब वो तो इससे याद आ गया, है ना, कि CaCO3 मिलके वाला, ठीक है। व्हाइट कलर याद आ गया हमको, ठीक है ना, वो नहीं है चूना, तो इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड वाले, क्विक लाइन, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये ध्यान रखो, बढ़े आगे। अगर CaCO3 को लाइम स्टोन कहते हैं तो पता है ना, ताजमहल भी उसी से बना होता है, तो पता है ना आपको। CaCO3 क्या कहते हैं? लाइम स्टोन, नहीं पता लिख लो। CaCO3 को लाइम स्टोन भी और मार्बल भी कहते हैं, लाइम स्टोन भी और चौक, देखे हो चौक, है ना। अब तो खैर उस पेंसिल वाला चौक आ गया, पहले देखो अगर मोटा वाला चौक आता था पहले, तो वो उसी इसी यही था, CaCO3, ठीक है। आज अभी तो नहीं है, लेकिन 15 साल पहले मोटा वाला चौक यूज करते थे, ठीक है, तो वही चूना होता, CaCO3 होता था। CaCO3 को लाइम स्टोन भी कहते हैं, CaCO3 को मार्बल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मार्बल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बहुत इजी है, खुद से सोच लोगे, जो ऑप्शन है ना उसी से एलिमिनेट कर दो। चलो करो क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, आप रिएक्शन नहीं पता है तो भी सोच लोगे।
कॉमन सेंस देखो, CuSO4 है तो BD तो खत्म हो गया। अब कॉपर ऑक्साइड कॉपर से तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो बस आप रिएक्शन छाप लो, बस रिएक्शन लिख लो, क्वेश्चन नहीं नोट करो, बस रिएक्शन लिख लो। नहीं नहीं, आगे है थ्योरी, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, वो थ्योरी है, वो तो स्टार्ट करवाते रुको, है ना। कब प्रिपेयर्ड हो अभी तुम लोग? ठीक है, अक्टूबर नवंबर फर्स्ट वीक में करवा देंगे, 1 नवंबर भी करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बोल देंगे 10 दिन का टाइम दे रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। सुनो एक चीज बता रहे हैं, चलो बाद में बात करेंगे, अभी तो पढ़ो, इससे बाद में बात करेंगे, ठीक है। बढ़े, हो गया। चलिए अब आता है पीएच। इतना थोड़ा तो आइडिया होगा ही, पीएच होता क्या है। पीएच से हम ये बता सकते हैं कोई सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक। पहले तो डिफिनेशन लिख लो पीएच का, पीएच का डिफिनेशन लिख लो। हाँ, माइनस लॉग एच प्लस, हाँ लॉग का प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हो आप लोग, ये पढ़, लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े हो आप लोग। लॉग 1/x को लिख सकते हो लॉग x का पावर -1 इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। ये पता है आप लोग को, नहीं पता है ना। अच्छा ये भी ध्यान रखना, केमिस्ट्री में यूज होगा तो हम बता दे रहे हैं थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी। लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी, ये पता है आप लोग को? हाँ ठीक है। लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। हाँ बोलो। हाँ मोलैरिटी, मोलैरिटी। वो कुछ और होगा, वो पीएच नहीं होगा, वो H2SO4 कितना कंफ्यूजन, हम बता देंगे, ठीक है। वो एच, सेम चीज है, सेम चीज है, तुम समझ जाओगे क्या है, दिखाना डिफाइनेशन दिखाना हम समझा देंगे, ठीक है। तो लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। अच्छा कुछ ये याद रखना, लॉग 10 का पावर एक्स एक्स होता है, याद रखना। लॉग 10 का पावर एक्स क्या होता है? एक्स। लिख लो, पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनो, कोई पूछे तुमसे, लिख लो, नहीं पता तो नोट कर लो, अरे नहीं पता तो नोट कर लो, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री में हम लॉग यूज करते हैं तो देखो बेस 10 होता है, लिखा है साफ साफ। मैथ्स में एलएन यूज करते हो लॉग ई बेस का, केमिस्ट्री में हम लॉग यूज करते हैं 10 बेस का। तो लॉग 10 का पावर एक्स क्या होता है? एक्स। अब देखो इसका क्या यूज होता है, पहले बता देते हैं। लॉग, कोई बोले लॉग 1 बताओ, तो लॉग 1 क्या लिख सकते हो? लॉग 10 का पावर 0, तो क्या हो जाएगा? और अभी देख लो फॉर्मूला, 0, लॉग 10 का पावर एक्स एक्स होता है, ठीक है। कोई बोले लॉग 0.1 बताओ, तो लिख सकते हो लॉग 10 का पावर -1, तो क्या हो जाएगा? -1। लॉग 100 देख लो, तो क्या होगा? लॉग 10 का पावर 2, 2 हो जाएगा। अरे ये फॉर्मूला लिख लिया ना आप लोग, ये सब इसलिए बता रहे हैं कि यूज होगा न्यूमेरिकल में। ये हो गया, ठीक है। और देखो कुछ वैल्यू भी याद रखना, दो वैल्यू याद रखना, log 2 होता है 0.301, ये याद रखना आप। और log 3 याद रखना 0.477। इसके अलावा कोई भी लॉग का वैल्यू आपको दिया रहेगा। log 2 होता है 0.301, log 3 होता है 0.477, ठीक है। केमिस्ट्री में बेस 10 ही होता है, मैथ्स में बेस ही होता है, केमिस्ट्री में बेस 10 होता है। हाँ ई हो गया, हाँ बिल्कुल सही, चलिए हो गया। अब इसी फॉर एग्जांपल कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ दे
लॉग 6 फाइंड करो। तो 6 को तुम कैसे लिख सकते हो? लॉग, अरे रुक जाओ यार, लॉग 2 into 3 है ना, तो क्या लिख सकते हो इसको? वेरी गुड, log 2 प्लस log 3 वैल्यू तो पुट ही कर दोगे, तो 0.778। कोई दिक्कत? हो सकता है पढ़ रहे हो log 8 का, तुम सोच रहे हो 3 log 2 कर दिए। ठीक है, बड़े आराम आराम से। चलिए कीजिए, नोट कर लीजिए log 6 का। आगे खुद से कैलकुलेट कर लोगे ना, लेकिन दो log का वैल्यू याद रखना 2 3, और log 10 वाला तो खुद से भी सोच लोगे। चलिए खुद से ही बताओ आप लोग, हमको एक और बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। log 5 बताओ, खुद से बताओ तो log 5। सोचो, फिर तो हम बताएंगे ही, आप खुद से log 5 सोचिए। 5 को क्या लिख सकते हो बताओ, क्या होगा बताओ? 9, सही है। तुम भी करो, log 5 को 10/2 लिख सकते हो भाई। हाँ, 5 = 10/2 ऐसे लिख दो, log 10/2 = log 10 -log 2। log 10 होता है 1, log 2 होता है 0.301, तो ये हो जाएगा 0.699। अगर कैलकुलेशन आसान करना हो और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑप्शंस दूर दूर होंगे, मान लो, इसका अप्रोक्सीमेटली क्या मार्क्स? 0.7। कोई दिक्कत? हो गया? चलिए पढ़ जाए। चलिए, तो अब देखिए, रुक तो जाओ। पीएच स्केल, अभी देखो इसमें तो ऑब्वियस है, कलर है, कलर आपको नहीं याद रखना, मेन कहानी क्या है सुन लो। अगर कोई सब्सटेंस का pH 7 हो तो वो रूम, देखो ये चीज लिख लेना, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर pH 7 है तो सब्सटेंस क्या होता है? न्यूट्रल। pH <7 हो तो सब्सटेंस होगा एसिडिक। और pH <7 है तो क्या होगा? बेसिक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो pH चार्ट है वो रूम टेम्परेचर के लिए है। किसके लिए? हम बताएंगे थोड़ा आपको आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, कि पीएच टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम लोग जो पीएच स्केल पढ़ते हैं सिर्फ किसके लिए है? रूम टेम्परेचर मान। ठीक है, तो ये लिख लो आप लोग, ये सब पूरा कलर, ऐसा तो मत, कलर जरूरत नहीं है, बस ये लिखना कि पीएच घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एच, ठीक है ना, वो सब समझ सकते हो ना, लिख लो इस चीज को। पीएच घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और H+ कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। कुछ पूछना हो तो लिख लो अपने लैंग्वेज में। पीएच अगर घटेगा तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगा और कंसंट्रेशन ऑफ H+ भी बढ़ेगा। एक चीज याद रखना, सुन लो, ये बताएं कि नहीं पता आप लोगों को? सुन लो, ये पता नहीं बताएं कि नहीं बताए हैं, जो मोल्स पर लीटर को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, पता है आप लोग को? स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कुछ रहे तो मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, ये पता है आप लोग को? ये याद रखना, मोल पर लीटर, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है? मोल्स पर लीटर, ये कंसंट्रेशन। को दिक्कत? इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। कंसंट्रेशन मतलब यहाँ क्या है इस चैप्टर में? मोल्स पर लीटर। क्या मतलब? मोल्स पर लीटर। तो याद रखना, पीएच घटाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और कंसंट्रेशन ऑफ H+ भी बढ़ेगा। सिमिलरली पीएच बढ़ाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और कंसंट्रेशन ऑफ H+ घटेगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH- बढ़ेगा। वेरी गुड, नोट कर लो इसको। इजी चीज है, इजी है, लेकिन अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि अभी जो समझ रहे हो उसका बाद में कंफ्यूजन हो।
ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़ जाए, ये लिख लिए पूरा। अच्छा ये भी लिख लो, पी ओ एच इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच माइनस, वो सेम चीज है ना? हाँ वो बता देते हैं, वही लिखवाएंगे, रुक जाओ अभी तुम लोग। नोट कर लिए सब लोग? तो लिख लो एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये लिख लो एट 25 डिग्री सेल्सियस पीएच प्लस पीओएच होता है 14। मतलब हाँ, अगर न्यूट्रल सब्सटेंस रहा तो ऐसे नहीं सेम होगा। अगर किसी का पीएच 1 रहा तो पीओएच क्या हो जाएगा? 13। समझ में आ गया? देख लो एट 25 डिग्री सेल्सियस, याद रखना बार बार बोल रहे हैं। आप जो भी फॉर्मूला पढ़ते हो किसके लिए है? सिर्फ रूम टेम बुक्स में मेंशन नहीं करता है, लेकिन याद रखना सिर्फ किसके लिए है? वो रूम टेम्परेचर के लिए है। मान के चलना रूम ही टेम्परेचर है अभी, अनलेस देखो टेम्परेचर मेंशन कर दे तब समझना जो हम बोल रहे हैं होने वाला है। वो हम बता देंगे ये आज क्लास में या नेक्स्ट क्लास में। या रुको हम बता ही देते हैं इसी में, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। एक चीज लिखना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर पीएच डिक्रीजेस, ये लिख लेना। कुछ नहीं है, तुम लिख लो ना बस। अब पीओएच भी घटता है, ये भी लिख लो। दोनों में घटता है, तो पीएच भी सुन लो, पीएच भी घटा और पीओएच भी घटा, तो पीएच प्लस पीओएच भी घट जाएगा। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीएच कम होगा। बताएंगे, रुको रुको ना, पहले तुम लिखो ना, हम समझा देते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन का हम आंसर दे देते हैं। थोड़े तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर अभी तुरंत मिल जाएगा। लिख लिए? तो देखो एक चीज, इस फॉर्मूला के अनुसार अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है तो पीएच इक्वल टू पीओएच, इसमें कोई डाउट? उसका पीएच क्या होगा न्यूट्रल सब्सटेंस का? 7। इसमें किसी को डाउट? तो वही था ना कि पीएच 7 से कम तो एसिडिक, पीएच 7 से बड़ा तो बेसिक। अच्छा उल्टा सोचो, पीओएच 7 से छोटा तो बेसिक, अब पीओएच 7 से बड़ा तो एसिडिक, ये सोच सकते हो आप कि नहीं सोच सकते हो? देखो पीएच 7 से छोटा तो एसिडिक, तो पीएच 7 से छोटा होगा तो पीओएच 7 से, अब सोच लोगे? चलो अब देखिए, ये हो गया, ये क्लियर है। अब देखना एक क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से। मान लो किसी टेम्परेचर पे, देखो बोर्ड पे, किसी टेम्परेचर पे पीएच प्लस पीओएच 12 है। क्या है? 12। तो न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच क्या हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत किसी को? अब क्वेश्चन पूछेगा कि अगर उस, हाँ हाँ देखो ना, वही देख लिया तुम, टेम्परेचर चेंज करने से ऐसा हो रहा है। रूम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई हम टेम्परेचर बढ़ा, जैसे पता ना टेम्परेचर बढ़ाने में पीएच घटता है। अब समझदार तो आपको ही, समझ में आ गया? क्योंकि वो चेंज करता है, कंसंट्रेशन चेंज करता है। देखो सुन लो, एसिड बेस है ना, जो H प्लस साइन देता है ना वाटर में, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा H प्लस देगा, तो ज्यादा H प्लस देगा तो पीएच के फॉर्मूला माइनस साइन है ना, तो पीएच घट जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो अब मेरा क्वेश्चन सुनो पहले। किसी टेम्परेचर पे, ऑब्वियस हाई टेम्परेचर है, पीएच प्लस पीओएच 12 है, तो न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच क्या है? तो बताओ उस टेम्परेचर पे अगर कोई सब्सटेंस का पीएच 6.5 है तो वो क्या होगा? एसिडिक की बेसिक? क्लियर? तो ये याद रखना, अगर कोई स्टेटमेंट पूछे ट्रू एंड फॉल्स कि कोई सब्सटेंस का पीएच 6.5 है, देन इट इज ऑलवेज एसिडिक, स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। वो सिर्फ रूम टेम्परेचर पे है, किस पे है? रूम टेम्परेचर पे एसिडिक होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर काफी बढ़ा दिए तो वो बेसिक भी, हाँ तब ट्रू हो सकता है। मे बी एसिडिक सही है, हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, स्केल चेंज हो गया, बेसिक नहीं हुआ, स्केल चेंज कर गया हमने। हाँ टेम्परेचर पे पीएच डिपेंड करता है, वही तो बता रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो पीएच कम होगा। तो मेन ये है कि देखना, हाँ अगर क्लास 10th एग्जाम में आए, 10th के एग्जाम में आए कि पीएच 6.5 एसिडिक है, वो सही रहेगा। लेकिन कोई कंपटीशन जैसे एनएससीजीएस या जेई टाइप में आए, वहां स्टेटमेंट, क्योंकि वो सिर्फ क्योंकि बता चुके हैं पीएच किस पे डिपेंड करता है,
अब कहानी क्लियर, आगे बढ़े। तो इसको ध्यान रखना कि जो भी तुम पढ़ते हो पीएच के लिए सब, वो सिर्फ किस पे होता है? रूम टेम्परेचर पे। और रूम टेम्परेचर हम क्या लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। बढ़े आगे। ठीक है, चलिए ये सब देख लो एक बार, जो लगे इंपॉर्टेंट है नोट करो, तुम्हारी मर्जी, एक बार देख लो। कुछ लगे सब्सटेंस जो कॉमन है, क्या बोले हम, ये थोड़े अब याद करते रहोगे। अरे नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी को मिल जाएगा 10 के। तुमको देख लो कोई लगे सब्सटेंस जो डेली यूज का है। वो लेमन जूस तो खैर पता है खट्टा होता है। हाँ, 1 मोलर, मोलैरिटी पढ़े नहीं है, मोल्स पर लीटर, वही है। हाँ जीरो होता है, हाँ जीरो होता है पीएच, जीरो से थोड़ा सा बड़ा। एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, जीरो से थोड़ा सा बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, और बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो पीएच जीरो को टच करता है। पीएच लेस देन 7 है ना, तो बहुत ज्यादा देगा ना, तभी तो -12 होगा। कम देगा तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल करो, क्लियर हो जाएगा। अभी छोड़ो, अभी मान के चलो कि बहुत ज्यादा एसिडिक है। मतलब समझो पीएच जितना ज्यादा एसिडिक होगा पीएच उतना ही कम होगा। हाँ एक चीज याद रखना, पीएच जीरो से कम पीएच नेगेटिव नहीं होगा। किसका? हाँ नेगेटिव आएगा, बिल्कुल आएगा, बताएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। इसमें हाँ ब्लड है, ब्लड याद रखना, ब्लड अल्कलाइन होता है, ये लिख लो, ब्लड का लिख लो, ब्लड सॉल्यूशन बेसिक होता है, याद रखना, ये सब पूछता है आपको। ब्लड बेसिक होता है। सलाइवा भी लिख, सलाइवा तो कर दोनों हो गया। यूरिन भी समझ लो एसिडिक होता है मेनली। हाँ लेकिन अगर पूछ दे एग्जैक्टली तो बेसिक ही ना है। अरे भाई होशियार मत बनो, ये पूछेगा ब्लड इज एसिडिक बेसिक तो बेसिक टिक करना। नियरिंग न्यूट्रल ऑप्शन नहीं देगा कोई। अंडा देख लो अंडा बेसिक होता है। कुछ कॉमन यूजेस वाले सब्सटेंस नोट कर लो, आ सकते हैं। अब ये सब तो नहीं, बाकी तो नहीं नोट करो, लेकिन हाँ कॉमन यूजेस वाले सब्सटेंस दिख जाए नोट कर लो। H2SO4 लिखा है, हाँ लिखा है तो लिख लो, बैटरी एसिड H2SO4 को कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्मूला लिख दे, पता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 पता है ना? ठीक। बैटरी हाँ 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 हाँ। मतलब कौन सा इसका पूछ रहे हो क्वेश्चन? हाँ अगर जीरो तो वन कंसंट्रेटेड का ही होगा, डाइल्यूट का जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन का तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल नहीं किया हो ना, इसलिए थोड़ा मैं थोड़ा सोच बुलाए हो। कुछ पूछना, कुछ कॉमन सब्सटेंस है जो घर में यूज करते हो उसको नोट कर लो। बाकी तो साफ साफ दिख रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रो। कहाँ पर? 1 मोलर है भाई, कैपिटल है मोलैरिटी। वीडियो देखो क्या? हाँ वो वीडियो देखो कंसंट्रेशन वाला 10th का, देख लेना। अब नहीं देखो तो फिर दिक्कत है। जो अभी भी नहीं देखो, टाइम कितना बचा भाई, अब तो देख लो। एक में, हाँ अब देख लो सारे, है ना? तो मैसेज करके हमसे टाइम भी ले सकते हो 2 घंटे के लिए, सर डाउट्स बता दो, हम बता देंगे, ठीक है? क्या क्या? हम तुमको कुछ, सुनो, क्लास के बोलो, क्लास के बाद बात करेंगे, रुको ना अभी। रिकॉर्डिंग मत ये सब पूछो समझ गए? चल हो गया ये, बढ़े आगे। कोई दिक्कत? चलिए, एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड्स लिख लेना। अभी आपको आपको कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, की पॉइंट्स लिखना, समझा देते हैं। अब देखो, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में आप बायोलॉजी पढ़े हो थोड़ा बहुत, जो हमारा स्टोमक में HCl सिक्रीट होता है, पता है तुमको? तो वही चीज है, पीएच का एप्लीकेशन नहीं है। तो तुमको हाँ एक और चीज, एसिडिटी पढ़े होगे कि एसिडिक है ना, गैस हो गया पेट में, एसिडिटी है सब। तो अगर कॉमन सेंस, अगर पेट में एसिड हो गया स्टोमक में, तो क्या डालेंगे बाहर से? बेस। तो वही देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो सीरप ऐसा होता है ना, एंट एसिड। एंट एसिड पता कि नहीं पता है? जो हम लोग सिरप, अगर गैस होता है तो सिरप कंज्यूम करते हैं, तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ फॉर्मिक एसिड होता है, वो फॉर्मिक एसिड होता है। एंट एसिड समझते हो कि नहीं समझते हो? अगर किसी का ज्यादा गैस होता है, तुम दुकान, दवा दुकान से लोगे, हाँ काउंटर पे था एंट एसिड। नोट कर लो, जो कीवर्ड्स नोट कर लो, पूरा कहानी नहीं नोट करना, हम पहले बता रहे हैं। होल्ड ट्वाइस, हाँ हाँ, MgOH होल्ड ट्वाइस। कीवर्ड्स नोट करो, ये सब 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो आपको बोर्ड एग्जाम अभी छोड़ देना है। कीवर्ड्स नोट कर लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है।
मतलब अगर हम हमारा जब देखो वही ना कि एसिडिटी हो गया, तो एसिडिटी कब होता है? जब ह्यूमन स्टोमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो एक्सेस एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? एक्सेस बेस। और बेस होता है जो हम लोग दवा लेते हैं। घर में टूथपेस्ट इस समय भी देखना केमिकल होता है, ऑब्वियस है, अभी सारे केमिकल आपको नहीं पता, 9th क्लास में ही हो। लेकिन सब कुछ केमिस्ट्री है, दवा दवा हो गया, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सब तो केमिकल ही है। हो गया। देखना अगर एंटासिड का कोई कफ सिरप होगा तो उसमें रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, AlOH होल थ्राइस। हाँ कहा AMG मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अलग अलग। ठीक है। अब जैसे कफ सिरप होता है, खांसी, अभी इस कफ सीजन बहुत बहुत लोगों को खांसी होता है, तो तुम लोग कफ सिरप पीते हैं, तो कफ सिरप पे थोड़ा सा अल्कोहल रहता है, हल्का सा, तो उसे नींद आता है। अगर समझ गए, अगर ज्यादा मान लो ज्यादा किसी को खांसी हो रहा है तो कफ सिरप पिएगा ज्यादा, तो कफ सिरप ज्यादा पियोगे ना, तो उसमें थोड़ा सा अल्कोहल होता है, उससे नींद भी आता है। अरे नहीं, डेंजरस भी हो सकता है भाई, बॉडी हमारा बॉडी भी तो होना चाहिए, केमिकल ना है भाई, स्टोमक को डाइजेस्ट भी तो करना है, उल्टी भी कर दोगे। चलिए हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम को तुम क्यों प्रेशर में डालना चाह रहे हो? चलिए नेक्स्ट। ओ वही देखो, सिंपल चीज है। S2 3D के पता है ना हमारा? देखो होता है, हम लोग खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया जो होता है ना, माउथ में ब्रश नहीं करोगे तो बैक्टीरिया जो है खाने को डिकम्पोज करके एसिड प्रोड्यूस करता है, उसी से दांत खराब होता है। अच्छा ये ध्यान रखना, हमारे जो दांत है ना, दांत वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ये पता था आप लोगों को? नहीं पता था? नोट कर लो, देख लो इस चीज को, जो हमारा दांत है ना कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो बस इसको पढ़ लो आप, ये हाँ ये डेटा लिख लेना। क्यों होता है टूथ डिके? क्योंकि हम अगर कोई प्रॉपरली ब्रश नहीं करता है तो हमारे माउथ में बैक्टीरिया रह जाता है। बैक्टीरिया क्या करता है, जो खाना खाते हो ना, खाना खाते तुमको पता है कुछ कुछ खाना हमारे दांत में फंस जाता है, वो 10th वाले में हो जाएगा। ठीक है ना? 10th का भी चलेगा, 10th का भी चलेगा ना। जो चैप्टर खत्म होने, अभी क्या चल रहा है 10th में? हाँ उसके बाद वही होगा, उसके बाद वही होगा। हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि हम दांत में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो वही चीज खाना अगर ब्रश ठीक से किया करो, यही बताना चाह रहे हैं। ब्रश नहीं करोगे तो समझ रहे हो? तो इससे कॉमन एक सिंपल सवाल है, क्योंकि बैक्टीरिया माउथ में एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा टूथपेस्ट कैसा होता होगा? हाँ ये याद रखना। हाँ बेसिक ही होता है, बिल्कुल सही कहे, लिखा भी हुआ है, टूथपेस्ट कंटेन सम बेसिक इंग्रेडिएंट्स। ये सब पूछ सकता है कि टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है। जब छोटा छोटा पॉइंट है कि पूछ सकता है, हम पहले बता रहे हैं। सारा पॉइंट नहीं लिखना है, कुछ ही पॉइंट लिखना है, पहले बता रहे हैं, जो लगे आ सकता है। नहीं सारे, मतलब मैंने ये सब कहानी थोड़ा लगा कि वाटर विल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू रूट्स, ये सब थोड़े पूछेगा। ये पूछ सकता है कि पीएच 5.5 से कम होगा। ठीक है ना? हाँ हाँ ये सब पूछ सकता है, और टूथपेस्ट हमारा बेसिक होता है। क्लियर? चलिए। हाँ वही हैंड टेस्टिंग, ये सब में होता है, फॉर्मिक एसिड ये सब होता है, वो सबको तो 10th का हम भेज देंगे तुम लोग को। 10th का एसिड बेस का फोटो भेज देंगे, पढ़ लेना, दिक्कत है पूछ लेना। ठीक है ना? कुछ खास नहीं है, सॉइल पीएच ये सब। बस देख लो एक बार, देख लो एक बार, तेजी से देख लो, ये कीवर्ड्स नोट कर लो। पढ़ चुके हो क्या? अच्छा पढ़ चुके हो क्या? किसमें? अच्छा पढ़ चुके हो इसमें? हाँ तो सही है फिर तो, चलो। सिंपल सवाल, पहला सवाल है तो अभी किए भी थे। पीएच 0 है तो सब्सटेंस क्या होगा? एसिडिक। को दिक्कत किसी को? हाँ ये देखो। हाँ, मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब है कि एसिड एक H प्लस देगा, क्या देगा? तो H प्लस HCl मान लो, तो HCl 10 का पावर -6 मोलर मान लो, तो कैसे ब्रेक करेगा? H प्लस Cl माइनस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, तो कितना H प्लस देगा?
अब पीएच क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस, तो खुद देख लो, तुमको फॉर्मूला से हम दिखा दे रहे हैं। पीएच होता है लॉग, और लॉग 10 का पावर माइनस 6 क्या होगा? -6, और माइनस माइनस 6 क्या हो गया? नोट कर लो, 6 नोट कर लो। हाँ, क्वेश्चन भी नोट कर लो, इसमें ये क्वेश्चन भी नोट लिखा है ना साफ साफ, मोनो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो पीएच इस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, समझ गए? केवल एसिड पे डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? अगर तुम पानी है 10 लीटर और तुम थोड़ा एसिड डाल दो, हल्का सा एसिड डालो, तो थोड़े पीएच 1 हो जाएगा। समझ गए? अगर तुमको पीएच घटाना है तो एसिड का अमाउंट भी, अरे सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, क्या कहते हैं, चीनी पानी कहते हैं, चलो हिंदी में चीनी पानी पिए हो, चीनी पानी तो पिए होगा सब लोग। तो पानी अगर ज्यादा लेता है तो थोड़ा सा चीनी से मीठा हो जाएगा, क्या करना पड़ता है? चीनी का अमाउंट, वही चीज यहाँ पे भी है। अगर पानी ज्यादा हो तो एसिड का अमाउंट भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? नोट कर लिया? हो गया है? कर लिए हो इसको? ये कर, नोट कर लो इसको। मतलब आता है तो बोलो, आता है क्या ये? ठीक, नोट कर लो, नोट कर लो, टाइम देंगे। नोट कर लीजिए, टाइम तो देंगे ही। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। 110 120 के आसपास। हाँ हाँ, और क्या? उधर तो उसमें केमिस्ट्री बहुत कम था ना, पढ़े ही नहीं थे। 10 नंबर केमिस्ट्री में, 10 नंबर, फिर तो वो भी सब्जेक्ट में 10 नंबर लोगे फिर तो होने वाला एटलीस्ट 30 40 तो स्कोर करना पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ, अरे मतलब तुमको अगर 115 120 लाना है ना, तो तुमको कम से कम कोई भी सब्जेक्ट में 30 35 तो लाना ही पड़ेगा। किसी में 10 लोगे तो सोचो, किसी में 60 लेंगे, वो पॉसिबल? समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? बैलेंस लेके चलना, ऐसा सोच लो। एक बात कर रहे हैं तुम मुझसे, सब बाद में पूछना चाहिए, रिकॉर्डिंग में यार भी बता रहे हैं। मान लो आपको 120 लाना है, तुम्हारा कोई मतलब कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक सब्जेक्ट रहा तो उसमें तुम 50 ले आओ, वहां पे 80 में 70 नहीं आने वाले, तो तुम ध्यान रखना, 50 ला सकते हो, 45 50। तो बाकी 70 मार्क्स दो सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे, तो तुमको 30 35 तो लाना ही पड़ेगा हर सब्जेक्ट में। मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है? ऐसा नहीं हुआ किसी में तुम 80 में 70 ले, रेयर है। हाँ बोलो। रुको हम देख लेंगे, रुको, आप बोल रहे हो, हम चेक कर लेंगे एक बार, हम चेक कर लेंगे, रुक जाओ, हो सकता है हम चेक कर लेंगे। अभी इस पे आते हैं हम लोग। हाँ ये करो। अच्छा ये पता नहीं, ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, ये फॉर्मूला आप नोट कर लो इस चीज को। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, इसको नोट करो, 10 का पावर माइनस pH, इसको भी नोट कर लो। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है -POH, इसको नोट ही कर लो। करो क्वेश्चन ये वाला। क्या? हाँ सही है, नोट कर लो। ये समझ में आया ना, ये फॉर्मूला कैसे है? एंटी लॉग थोड़ा पढ़े थे मैथ्स में, एंटी लॉग। ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे है कि बता बता दें? ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे आया होगा कि बता दें इसको? बता दें? ठीक है। हाँ उधर लेके चले गए, चलो बता देते हैं, हम बता देते हैं, रुक जाओ। समझ में आ गया? पावर में लेके चले गए। अच्छा, क्योंकि माइनस होता है ना, इसलिए माइनस साइन दे दिए। ये माइनस लॉग होता है ना। चलो बाद में बात देखो, बाद में करना, ये हो गया। जल्दी नोट करो क्वेश्चन। हाँ बी है, नोट कर लो, ठीक है, क्वेश्चन तो नोट कर लो, बी तो है ही, नोट कर लीजिए।
हाँ तो वही जीरो ही होगा, जीरो ही लेके चलना। क्या? ना, पीएच नेगेटिव नहीं होता, याद रखना। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब हम बिल्कुल 11th में जाएं तो होता क्या है, पीएच एक्चुअली हम मतलब आपको माइनस लॉग कंसंट्रेशन होता है, लेकिन एक्चुअली में वो एक्टिविटी होता है। ठीक है, बताएं, सुन 11th में हम आपको बस बता रहे चाह रहे हैं, समझ गए? तो जो एक्टिविटी इक्वल टू कंसंट्रेशन डाइल्यूट के लिए होता है, कंसंट्रेटेड के लिए नहीं होता। आप 11th के एनसीईआरटी बुक मान लो पढ़ोगे, कहोगे तो अपने मांगो तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ये पूछ रहा है ना, इसका क्वेश्चन सुनो पहले कि अगर 2 मोलर HCl है, क्या है, तो उस लॉजिक से H+2 मोलर आना चाहिए, तो पीएच हो जाएगा -log 2, है ना? यही पूछ रहा है ये। तो पीएच तो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन पीएच कभी नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं? अभी इनका क्वेश्चन है क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कैसा सॉल्यूशन है, 2 मोलर मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्या है ना? तो जो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बस ये याद रखना, तुम्हें अच्छा रहेगा। पीएच ये बेस्ट ये है, आप बाकी छोड़ो, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सुन तो लो, फिर बोलना। पीएच इक्वल टू -log H+ केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, कंसंट्रेटेड के लिए नहीं है। ठीक है, क्या ना, वो जीरो मानना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं, एग्जैक्ट निकालना मुश्किल है। सिलेबस के बाहर आप चले गए, जेई के भी सिलेबस के बाहर चले गए हो, समझ गए? हाँ, ना 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 ना, अगर टू बोलर तो तुम जीरो लगा के बढ़ जाना। ठीक है, बहुत मुश्किल है कैलकुलेशन। मतलब ये मान के चलो तुम, ये अगर तुम्हारे लिए अभी ये याद रखना कि ये फॉर्मूला सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, कंसंट्रेटेड के लिए तो कंसंट्रेटेड रहेगा तो पीएच, अगर पीएच रहा तो जीरो टिक कर देना, और पीओएच रहेगा तो प्रोटीन टिक कर देना। ऑब्वियस जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन ऑब्वियस वो थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आपको देगा नहीं, तो या फिर जीरो टिक करना या फिर लेगा स्लाइटली मोर देन जीरो ऑप्शन ना, तो उसको टिक कर देना, कोई दिक्कत? ये याद रखना, पीएच कभी नेगेटिव क्वांटिटी। हो गया, बढ़े आगे। ठीक है, बढ़ जाएंगे। ये याद रखना, पीएच कैन नेवर बी नेगेटिव। हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए, तो इसमें हमें भी आगे होगा, फिर भी हम यही बता देते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे। वाटर का पीएच क्या होता है पता है आपको? 7, तो H+ हो जाएगा -7 मोलर, है ना? इसमें कोई डाउट? वाटर में H+ कितना होता है, 10⁻⁻⁷, तो वाटर में OH माइनस में कितना होगा बता दो? pH 7 तो pOH -7, न्यूट्रल है, ऑब्वियस दोनों सेम होगा। ठीक, अब देखो एक चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि 10⁻⁻8 मोलर HCl का पीएच निकालो। ठीक, तो तुम नॉर्मल तरह से बोल दोगे सर पीएच 8 है, लेकिन एसिड का पीएच 8, यानी कि हमने कुछ क्या किया, गलती किया है। तो गलती ये किया है कि जब हम नॉर्मली पीएच निकालते हैं तो वाटर के H+ को कंसीडर, क्योंकि उसका क्वांटिटी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। लेकिन यहाँ पर जो एसिड, यहाँ एसिड से कितना H+ है ये बताओ? HCl तुम ब्रेक करो तो कैसे करोगे? तो 10⁻⁻8, ये भी 10⁻⁻8 खैर इससे कोई मतलब नहीं है, Cl-, ये 10⁻⁻8 है, और वाटर कितना है, तो वही इससे बड़ा हो गया। तो फिर वाटर के H+ को तुम नेग्लेक्ट, तो सॉल्यूशन में H+ कितना हो सोच के बताओ, बताओ। ऐड कर दो दोनों को, दोनों क्या कर दो, लिख सकते हो ऐसा, एसिड से और वाटर से दोनों को क्या कर दोगे? हाँ, नहीं ऐसे नहीं ऐड हो, तुम जो सोच रहे हो, इसमें ऐसे होगा, कॉमन ले लो 10 का पावर। हाँ बिल्कुल सही, ये ऐसा होगा बताओ, कॉमन ले लिए तो 11 × 10⁻⁻8 होगा। लिखो पहले इसको, पहले इतना लिखो, देखो कैलकुलेट द पीएच ऑफ, लिखे क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl। तो ये लिख लेना, ये H+ किसमें होता है बोलो? वाटर में। बोलो कैसे, क्योंकि वाटर का पीएच क्या होता है, 7। हाँ डालेंगे डालेंगे बिल्कुल ना, बोलते अभी तो जगह, भले इसको नोट कर लो ना, ऐसे इरेज हो जाता, भले इसको नोट कर लो।
उसको ये भी लिख सकते हो 1.1 इंटू 10⁻⁷ लिख सकते हो ना। रुक जाओ फिर बताएंगे। लिख लिए सब लोग? लिख लिए? तो देख लो आपको h प्लस आ जाएगा सॉल्व करोगे तो 1.1 इंटू 10⁻⁷ कोई दिक्कत किसी को? pH क्या होता है? माइनस लॉग बोलो h प्लस, वैल्यू पुट कर दो 7। हम सॉल्व कर दिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत है किसी को? सॉल्व करके दिखा दिया, ऐसा होगा, समझ में आ गया? इसको वैल्यू पुट, ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी है। लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। और 7 माइनस लॉग 1.1 है। अच्छा ब्रेक करके दिखा दे कैसे होगा, चलो दिखा देते हैं, देखो। देखो लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है ये। लॉग 10⁻⁷ क्या होगा? -7 माइनस माइनस 7 माइनस लॉग 1। नहीं समझ में आया? ऑब्वियस फर्स्ट टाइम कर रहे हो, दिक्कत हो सकता है, पूछ लिया करो, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हो गया ये। अच्छा लॉग 1 क्या होता है? मतलब 0। तो लॉग 1.1 क्या होगा? 0 से थोड़ा सा बड़ा। तो हम मान लेते हैं ये 0.05 होता है, एग्जैक्ट नहीं पता, मैं अप्रोक्स कर रहे हैं। ये 6.95 हो जाएगा। तो पीएच 7 से छोटा हो गया, जो कि सही है, क्योंकि एसिड का पीएच 7 से नहीं हो सकता रूम टेम्परेचर पे। तो दिक्कत, तो ऑप्शन में लेस देन 7 को टिक करना। अगर 6.95 है फिर तो बेस्ट है, लेकिन वो नहीं भी रहे तो लेस देन 7 को टिक करना। कभी भी याद रखना, रूम टेम्परेचर पे एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जल्दबाजी में बहुत बच्चे इसको 8 टिक करके आते हैं, 8। ये तो कॉमन सेंस है, रूम टेम्परेचर पे पीएच, एसिड का पीएच 8। तो क्या गलती करते हैं वो? वाटर का H प्लस कंसीडर। ठीक है, बढ़े, पक्का? चलिए ये हो गया। अब है, लिखिए हेडिंग, देखो, टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। लिखिए हेडिंग, कल बाई चांस 11th में भी यही पढ़ा रहे थे अभी, एसिड एंड बेस। वहाँ आयनिक चैप्टर में है, कुछ दिक्कत है क्या? उसमें भी यही चैप्टर चल रहा है, टॉप वहाँ पे चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। आप लोग एसिड से पढ़ा देंगे हम। देखिए टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। तो पहला कौन सा होगा बताओ? आर्हेनियस लिखो, पहला लिखो, आर्हेनियस एसिड एंड बेस। हाँ आर्हेनियस स्पेलिंग दिया है, आर्हेनियस एसिड एंड बेस। आर्हेनियस थ्योरी है, वही अपने नाम पे है एसिड बेस। ये सबसे इजी वाला होता है, ये जो पढ़े भी हो गया। एसिड उसको कहते हैं जो वाटर में क्या दे, H प्लस। और बेस उसको कहते हैं जो वाटर में क्या दे। डायरेक्ट लिख लो इसको, एज इट इज लिख लो। तो एसिड उसको कहते हैं जो वाटर में H प्लस दे, वाटर उसको, बेस उसको कहते हैं जो वाटर में OH माइनस दे। ये तो डिफिनेशन आप पढ़े होगे पहले भी। तो जो 10th वाला डिफिनेशन आर्हेनियस वाला ही होगा। तो आप लोग एसिड बेस जो डिफिनेशन पढ़े होगे लास्ट क्लास में ना, सारा किसका था? आर्हेनियस का। ठीक है, बढ़ जाएंगे, हो गया। ठीक है, ठीक है,
हाँ वही लिखवा दिए। ठीक है, अपॉन डाइल्यूशन। हाँ ये वीक एसिड के लिए है। अभी आप ये लिखो, इस फॉर्मूला को लिखो आप। ठीक है, वो तो इजी है, बताएंगे, रुको ना। एक, ये तो पता है, एसिड बेस को वाटर में डालेंगे तो आयन से ब्रेक करे, तो पता है ना आप लोग को, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन। ये पता है कि लिखवा दे? पता है नहीं तो बोलो। हाँ, ये लिख लो अभी, फिर हम समझाएंगे होता क्या है। थर्ड पॉइंट लिख लो आप लोग। पॉस्टुलेट्स नहीं, बस थर्ड पॉइंट लिख लो, ये बताएंगे। हम बताएंगे, भले लिख तो लो, भले तुम लिखो तो समझाएंगे। कहाँ पे? डिसोसिएटेड है। ओ ठीक है भाई, अब खुश। थर्ड पॉइंट लिख लो, फिर समझाएंगे होता क्या है ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के लिए है, बताते हैं हम लोग, पर लिख लो इसको। हो गया। इसका यूज नेक्स्ट क्लास में मिलनी पड़ेगा, आज बेसिक आइडिया दे देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको वीक एसिड और वीक बेस का भी पीएच। अभी जो क्वेश्चन किए थे वो स्ट्रॉन्ग का था, किसका था? नेक्स्ट क्लास में वीक का भी करवाएंगे। हाँ वो तो स्ट्रॉन्ग का था, उसमें तो बताएंगे, बताएंगे। बताएंगे क्या होता है स्ट्रॉन्ग, क्या होता है वीक, होता है बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। हम कोशिश करेंगे ये टॉपिक खत्म करने का, एसिड बेस के बाद। ठीक है ना? क्या क्या? तुम लोग को कैसे कैसे बाकी बच्चे नहीं दे रहे हैं? तुम लोग खुद मत अटेंड करो, ये हम करवा देंगे, परमिशन दिलवा सकते हैं कि नॉर्मल क्लास नहीं करो। ये परमिशन दिलवा सकते हैं। लेकिन नहीं, बाकी तुम लोग अगर 5 बच्चे हो, अब बाकी 20 बच्चे बोल देंगे हम लोग करना है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। वो खुद लॉजिक सोचना है ना। लेकिन ये बोल परमिशन दिलवा सकते हैं कि तुम लोग अटेंड नहीं करो, ये हम लोग दिलवा देंगे। नहीं था है ना? उस टाइम ये करना है ना, बैठे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हाँ नवंबर में करवा देंगे, नवंबर में क्लास नहीं कैंसिल करवा सकते, तुम लोग का परमिशन दिलवा देंगे कि तुम लोग नहीं रहोगे, है ना, प्रेजेंट दिलवा देंगे हम। अटेंडेंस से प्रेजेंट जाएगा, बोले अलग से पढ़ना, लेकिन प्रेजेंट जाएगा। ठीक है, बस मैम आप लोग की इस मान लो कोई रूम खाली है, उसमें बैठ के पढ़ना, वहां पे बस आके प्रेजेंट लेके चल देंगे। है, लेकिन ये नहीं समझ, बाकी क्यों समझ रहे हो ना? उनका 10 9 10 पढ़ने दो। तो ये हो गया क्लियर? हेलो, नोट कर लिए? चलिए, अब देखिए क्या होता है। हाँ देखो, ये बात का चीज है, अब ये देखो, तो पहले समझा ही देते हैं हम। देखो, कुछ हंस रहे हो, कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ तो बात है, बताओ। देखो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था। देखो, तो होता क्या है, सुन लो। अगर तुम इसका 1 मोल लो, मोल तो समझते हो ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो मोल्स तो पता है। इसका इनिशियली क्या होगा? 0 0। ठीक। रियल लाइफ में देखो क्या होता है, कुछ हुआ क्या? अगर तुम रिएक्टेंट को जस्ट डाले हो पानी में, तो भाई आयन से ब्रेक करने के लिए टाइम चाहिए ना। हाँ रुको रुको, रुको, वही तो बताने वाला है। ये चलो T = 0 पे है। अगर कंफ्यूजन है तो हम T = क्या कर दे रहे हैं, 0। अब तो क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। अब मान लो
टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है फाइनल एक तरह से। तो देखो हम तो समझाने के लिए वन को इसको खत्म कर दिए, पूरा खत्म हो गया, लेकिन हल्का सा बच जाता है। कितना बचता है? तो मान लो ये बच गया 0.01। कितना बच गया? तो एक मोल लिए थे, फाइनल कितना बचा? तो कितना प्रोडक्ट में गया? हाँ 99, वेरी गुड। 0.99, 0.99, किसी को दिक्कत? तो अब अल्फा का फॉर्मूला लगाओ। अब अल्फा का फॉर्मूला लगाओ। तो कितना डिसोसिएट किया देखो, इनिशियली वन था, बाद में कितना बचा? तो डिसोसिएट कितना किया? और इनिशियल कितना लिए थे? इनिशियल वन। तो क्या हो गया अल्फा? देखो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, ऑब्वियस 0.9, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हम अल्फा अप्रोक्सीमेटली वन ले लेते हैं। ऑब्वियस एग्जैक्टली वन होता नहीं है, लेकिन हम वन से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हम वन ही लेके चलते हैं। क्लियर है? हाँ बोलो। क्या बताएंगे? रुको ना, वीक एसिड वीक बेस में तो जो अभी अभी स्ट्रॉन्ग में हो, वीक में पता चलेगा जब। हाँ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, मतलब जिस टाइम पे इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं करेगा। अरे भाई, हाँ, जिस टाइम पे इनका कंसंट्रेशन देखो ऑब्वियस है, ऐसा सोचो, एक मोल को 0.01 कंसंट्रेशन होने में टाइम तो लगेगा ना। तो हम मिडिल वाला टाइम काउंट नहीं करेंगे, जिस टाइम पे फाइनली सारा प्रोसेस हम, ठीक है। हाँ मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, मतलब अब इनका कंसंट्रेशन चेंज नहीं। बट सोचो क्या सर, 0.01 से और कम हो सकता है? तो और कम नहीं हो सकता। तो इसको नोट कर लो, अल्फा क्या काम है अब बताएंगे, रुको पहले नोट करो। तो याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड अल्फा क्या मान लेते हैं, ये लिख के क्या लेना, फॉर अब स्ट्रॉन्ग बेस का भी अल्फा वन, तो इसको लिख के लिख लेना, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस अल्फा अप्रोक्सीमेटली वन होता है, बेस के लिए भी। ये लिख एग्जाम्पल लिख के, वेरी गुड, मतलब अल्फा उसका वन के उतना ही नजदीक। तो रियल लाइफ में ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड का भी अल्फा वन थोड़ा सा वन से कम ही होगा, है ना। हाँ हम लोग जो न्यूमेरिकल करते हैं आइडियल केस में करते हैं, थोड़ा सा बच ही जाता है एसिड, थोड़ा सा बच ही जाएगा। इनिशियल कितना लिए थे? बचा कितना? तो डिसोसिएट कितना गया? और इनिशियल कितना लिए थे? कितना डिसोसिएट किया? एक मोल कितना मोल दे रहा है? एक मोल कितना मोल दे रहा है? एक मोल कौन से, एक मोल, एक मोल दे, तो 0.99 गया तो कितना देगा? स्टोचोमेट्री लगता नहीं देखे हो तो। हाँ तो फिर वही चीज है, वही है स्टोचोमेट्री। हाँ वही चीज है, देखो सुनो सुनो, एक मोल, ये मान लो कोफिशिएंट वन है ना, इसका भी कोफिशिएंट वन है, तो बोलो एक मोल देगा। तो यहाँ कितना में प्रोडक्ट में गया? 0.9, यूनिटरी मेथड से 0.9, ठीक है। देखो वीडियो में देखो दिक्कत होगा, ऑब्वियस लिंक्ड है एक दूसरे से। थोड़ा सा बच जाता है, पूरा नहीं करता, समझे ना वो। क्यों मतलब क्यों, क्या बोले, होता है। कोई भी एसिड 100% नहीं होता, समझो एक तरह से। रिएक्शन मतलब ये सोच लो 100% आयनाइजेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये मान के चलो, लास्ट में प्रोसेस स्लो होता है। आपका अगर हम 12th में अब चल जाएंगे तो बोलोगे तो कोई भी प्रोसेस इन फाइनल पूरा कंप्लीट होने में लगभग सोच लो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो उसको हम लास्ट वाले काउंट नहीं करते हैं। समझ गए? अगर तुम बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे, क्वेश्चन में अगर अल्फा मेंशन ना करे तो मानना कंप्लीट हो गया। हम देखो पुराने क्वेश्चन में कुछ लिए थे नहीं लिए थे, ये आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। क्लियर? मतलब ये इसलिए है कि ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड का अल्फा हम वन तो लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वन नहीं होता, वन से हल्का सा कम, कम हो, 0.98, 0.98। चलिए बढ़ जाए। चलो अगला देखो, अब वीक एसिड का देख लो। तो आप लोग लास्ट क्लास में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को एग्जांपल दो, पढ़े हो लास्ट क्लास में ना।
चलो फॉर्मिक एसिड हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं, एसिटिक एसिड ले लेते हैं। इस ये वाटर में कैसे ब्रेक करेगा? H3C नेगेटिव, हाँ माइनस और H प्लस, वो देख एसिटेट आयन होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है रियल लाइफ में, मान लो इसका तुम t=0 पे 10 मोल लिए, कितना लिए? 10, तो उससे कितना होगा? और ये वीक एसिड है याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो देखा गया है जनरली कि 10 मोल लोगे ना तो 9 मोल बच जाता है। कितना मोल? हाँ देखा, हाँ एक मोल डिसो, तो कितना गया मोल डिसोसिएट किया? एक। तो एक मोल कितना मोल दे रहा है? एक, तो एक डिसोसिएट करेगा तो एक, यहाँ भी एक। ये समझ में आया? तब अल्फा देख लो क्या होगा फॉर्मूला से बोलो, 10 - 9, और इनिशियल क्या लिए हो? तो अब समझ में आ गया अल्फा का, वीक एसिड के लिए अल्फा 1 से बहुत छोटा होता है, ये लिख लेना इसको लिख के, फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस अल्फा 1 से कम होता है। नियरली 1 होता है, 1 नहीं होता, और वीक में 1 से बहुत छोटा होता है। अब अभी से बहुत छोटा तो नहीं लिखेंगे, बल्कि अल्फा 1 से छोटा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अल्फा का क्लियर पता चल गया, तो ये लिख लेना कि फॉर वीक एसिड और वीक बेस अल्फा इज लेस देन 1। हाँ अब तो अभी तो नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जब हम H प्लस करवाएंगे तो अल्फा से ही मतलब H प्लस पता चलेगा। मैंने सोच ऐसे एक समझा देते हैं आपको, अगर अल्फा दिया रहे 0.1, एक बात कर रहे हैं, और इनिशियल मोल्स 10 दिया रहेगा, तो H प्लस कितना हो जाएगा? अब इसका वॉल्यूम दिया रहेगा तो मोलैरिटी निकाल लोगे, पीएच पीएच निकाल लोगे। मतलब ये सोचो, अभी हम न्यूमेरिकल नहीं करवा रहे हैं, मे बी नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। नहीं नहीं, डेटा चाहिए, ठीक है डेटा चाहिए, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करवाएंगे, आधा अधूरा क्यों करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे। मतलब वीक एसिड या वीक बेस के पीएच के लिए तुमको अल्फा चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में अल्फा 1 मान के चलते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन वीक एसिड वीक बेस में चाहिए। उतना जरूरत तो नहीं है, उतना जरूरत तो नहीं है। चलिए हो गया, हो गया, पढ़े आगे, पढ़ जाएंगे। चलिए अल्फा हो गया आपको, अल्फा आप कहानी खत्म, ये तो बता ही दिए हैं, है ना। नेचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का अल्फा नियरली 1 होता है, वीक एसिड का, अच्छा हाँ एक चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आर्हेनियस एसिड किसको कहे थे, जो पानी में क्या देगा? H प्लस, ये याद रखना पानी में H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता, ये पॉइंट अपने कॉपी में लिख लेना, पानी में H प्लस एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि जो H प्लस है वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? H3O प्लस, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या कहते हैं? ये याद रखना। कोई वीक एसिड है, तुम जैसे HCl दिया है ना, तुम HI ले लो, तुम्हारी मर्जी। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं बॉन्ड बन जाएगा, अभी तुम पढ़े नहीं हो बॉन्डिंग, बॉन्ड बन गया, ठीक है, अभी तुम पढ़े नहीं हो, वही तो बोल, थोड़ा बॉन्डिंग का है, बॉन्ड बन जा रहा है। हाँ ये HCl है, तुम कंफ्यूजन तो इसको HI ले लो, ठीक। हाँ तो भी स्टेबल ठीक है। हाँ बहुत सारे फैक्टर है, पूरा 11th है ना। वो चलो 9 10 तक ठीक था कि न्यूट्रल स्टेबल होता है, हाँ न्यूट्रल स्टेबल होता है, लेकिन चार्ज भी स्टेबल हो सकता है। हाँ 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 बता देंगे हम। हाँ तो सोचो रुको, एसिड बेस के बाद हम बॉन्डिंग ही बता देंगे, रुक जाओ, आप बोल रहे हो ना, तो एसिड बेस के बाद हम बॉन्डिंग पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक इसका हो जाएगा, न्यूमेरिकल करवा देंगे, और फिर बॉन्डिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो।
याद करवा देना बस हमको, हम भूल जाते हैं कई बार। ये सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाना है। नेक्स्ट क्लास में जरूर रिमाइंड करवा देना कि सर केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसको नोट कर लो। ये तो ध्यान रखना कि वाटर में H प्लस एग्जिस्ट। हाँ लिख दोगे न्यूमेरिकल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो वाटर में H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता, क्या करता है H3O प्लस। वही चीज है, देखो क्या होगा। हम लोग करते थे HCl को पानी में क्या देते थे H प्लस, लेकिन H प्लस पानी के साथ क्या दे देगा H3O प्लस। हाँ वो चीज यहाँ के लिए भी है। कहाँ 10⁻⁷? हाँ नहीं करता है पानी में। एच एच प्लस वाटर से कंबाइन कर जाता है। हाँ सही, कंबाइन कर जा रहा है। हाँ वाटर के साथ कंबाइन कर जा रहा है वो। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। इसीलिए देख सुन लो, अब तुम्हारा कंफ्यूजन करते हैं बहुत। कुछ बुक्स में ये भी लिखता है, कुछ बुक्स में ये भी लिखता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस। अब सेम सेम यार, सेम है, वही तो बोल रहे हैं सेम है। हम चाहे H प्लस लिखे H3O प्लस लिखे, वो तो अंडरस्टूड है। ठीक है ठीक है, वो तो फिर दे देगा फिर तो। हाँ फिर तो सही है। क्वेश्चन तो इनफाइनाइट बन सकता है, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। ये हो गया। पढ़े। बात तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, दोनों को फिर ऐड करना पड़ेगा। हाँ लिमिटेशन देखो वही दो चीज है। देखो लिमिटेशन लिख लो अर्हेनियस वाले का। ये सिर्फ पानी में एप्लीकेबल है, अगर तुम बोलोगे पानी की जगह कोई और लिक्विड ले ले उसमें एप्लीकेबल। लिख लो लिमिटेशन फर्स्ट लिखो। इट इज एप्लीकेबल ओनली इन वाटर। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लिखो, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन वाटर। हेलो। हाँ लिख रहे हो। लिमिटेशन पहला लिखो, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन वाटर। अगर वाटर के अलावा लिक्विड तुम चेंज कर दिए तो फिर डिफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड लिखो, हम बताएंगे आपको आज ही, हर एक एसिड के पास H प्लस। लिखो सेकंड लिखो, नॉट एवरी एसिड कंटेन्स H प्लस। सेकंड लिमिटेशन है, नॉट एवरी एसिड कंटेन्स H प्लस एंड नॉट एवरी बेस कंटेन्स OH माइनस। वो जो डिफिनेशन तुम लोग पढ़े थे वो 10th तक के लिए था। ठीक है। नॉट एवरी एसिड कंटेन्स H प्लस एंड नॉट एवरी बेस कंटेन्स OH माइनस। हाँ बिल्कुल सही है, वो बेस होते हैं लेकिन सोच सकते हो तुम। कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। ठीक है। हो गया। पढ़ जाए। हाँ दो ही मेन, यही दो लिमिटेशन है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब है अगला थ्योरी, पहला था आर्हेनियस, अगला है ब्राउन्स। लिखो ब्राउनस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। दूसरा लिखो आर्हेनियस, खत्म हो गया, अब लिखो ब्राउनस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट वही होता है कि एसिड वो होता है जो H प्लस दे, बेस वो होता है जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले। एसिड H प्लस देता है, बेस H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है। कोई दिक्कत? लिखो। हाँ हाँ लिखो ना इसको नोट। बिल्कुल बिल्कुल होगा होगा, बताएंगे। लिखो लिखो पहले, लिखो ना इसको, लिखो इसको, बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसको लिखो पहले। बिल्कुल सही सोच रहे हो कि वाटर ही बेस हो सकता है। सामने ही देख लो ना, HCl H प्लस दे रहा है, जैसे देख लो यहाँ लिख देते हैं एसिड, और ये क्या हो जाएगा बेस। नोट करो पहले। एसिड H प्लस देता है, बेस H प्लस एक्सेप्ट करता है। अच्छा यहाँ वाटर की कोई जरूरत
वाटर है यहाँ पर, जैसे कि बोलो उसको यहाँ पे तो वाटर है, वाटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे और एग्जांपल हम लिखवाएंगे, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। फिलिंग मतलब चाहिए उसको प्रोटॉन, जेनी मतलब देने वाला। रिएक्शन क्यों नहीं लिखोगे? चलिए क्यों, और एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। अमोनिया प्लस HCl, तो अमोनिया HCl से क्या एक्सेप्ट कर लेगा, H प्लस, तो बना NH और तो कौन है एसिड, किसने H प्लस दिया, बिल्कुल से कौन है, किसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया। अब समझ में आ गया आपको? तो यहाँ वाटर का जरूरत, ये रिएक्शन क्लियर है। HCl ने क्या यूज किया, H प्लस, और वो H प्लस किसको मिला, तो यहाँ पर वाटर है, यही था बताना था। हाँ बोलो। हम बताएंगे थर्ड वाला में, इसमें नहीं, थर्ड वाला में होगा। तीन थ्योरी है, सेकंड तक H प्लस है, थर्ड में H प्लस नहीं है। हाँ बोलो। चलो पहले इसको नोट कर लो, कुछ याद आएगा बाद में पूछना। नोट कर लिए? HCl क्या कर रहा है, H प्लस, चलो तुम, हाँ तो अब तुम बताते ये नोट कर लिए, पहले ये बताओ, तुम दोनों क्लियर कर देते हैं। ये हो गया, चलो ये हो गया, नोट कर लिए। चलो तुम्हारे क्वेश्चन का क्लियर हम कर देते हैं, बोर्ड पे देखो। HCl, चलो यही, ये एग्जांपल ही देख लो, ये तो रहेगा जी टीच। तो यहाँ पर HCl क्या है और वाटर क्या है, तो डाउट है इसमें। दूसरा एग्जांपल देखो, ध्यान से देखना। चलो यहाँ बताओ, अमोनिया ने क्या किया, H प्लस, NH3 गया है NH4 प्लस में, NH3 ने H प्लस क्या कर लिया, एक्सेप्ट, तो ये क्या हो गया, बेस, तो ये क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल, वाटर एसिड बेस दोनों होता है। इसको एम्फोट्रिक कहते हैं। हाँ न्यूट्रल तो पीएच से है, तो वाटर एम्फोट्रिक नेचर शो करता है, याद रखना। फिर से बोल रहे हैं, कंफ्यूजन मत करो, तुम लोग जो पढ़ते हो 9th-10th के लिए है, 11th में कॉन्सेप्ट चेंज होता है, ठीक है, नोट कर दो इसको। तो ये दो एग्जांपल से प्रूव हो गया, वाटर कैन बिहेव एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। तो वाटर का बिहेवियर क्या होता है, एम्फोट्रिक, ठीक है, नोट कर लो। जरूरी नहीं है, हर सब न्यूट्रल सब्सटेंस H प्लस लूज नहीं करता, एक्सेप्ट करता। सही है, सही है। हो गया, बढ़े, हो गया ना। चलो ध्यान रखना, वाटर क्या होता है, एम्फोट्रिक, बिकॉज इट कैन बिहेव एज बोथ एसिड एंड बेस, लिख लिए, बोलो। चलो फिर, चलो फिर, हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसमें एक और बाद में, क्या रुको तो मिनट, बाद में क्या दिया है, एक चीज बता देते इसी में, पहले बता देते हैं आपको, एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड है, तो लो इसको नोट कर लो, जब वो H प्लस लूज करता है, मैं भी आगे क्वेश्चन में दिया हूं, मैं ऐसे ही बता देते हैं, तो जो मिलता है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, ये याद रखना, बेस, ध्यान रखना। अगर एसिड H प्लस रिलीज करता है, तो जो सब्सटेंस आयंस बचता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। जैसे फॉर एग्जांपल तुम देख लो, HCl है, H प्लस लूज करेगा तो क्या बचेगा,
तो Cl माइनस है कॉन्जुगेट बेस। हाँ बताते हैं, रुको ना एक मिनट, रुक तो जाओ, रुक जाओ। H2SO4, H प्लस लूज करेगा, क्या बचेगा? H नहीं, HSO4 माइनस। कॉन्जुगेट बेस में सिर्फ एक H प्लस हटाते हैं, याद रखो। ठीक है, और सुन तो लो, उसी से आया है। कॉन्जुगेट मतलब उसी से आया है, पेयर है एक तरह से। चलो देखो क्या मतलब है। बेस क्यों होता है उस समझो मतलब। या ये नेगेटिव आयन है ना, पानी में रहेगा। पानी में कौन कौन आयन होते हैं? वाटर में खुद के कौन कौन से आयन होते हैं? H प्लस और OH माइनस, है ना, कोई डाउट इसमें? अब बताओ इसका टेंडेंसी क्या होगा, इस नेगेटिव है तो क्या क्या खींचना चाहेगा? H प्लस। तो H प्लस जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस। क्लियर? फिर से सुनो, Cl माइनस पानी में है, पानी में कौन कौन से आयन है? तो Cl माइनस किसको खींचेगा? OH माइनस होगी H प्लस। तो जो H प्लस खींचता है उसको क्या कहते हैं? और कॉन्जुगेट इसलिए क्योंकि इससे बना है। ठीक है, नोट कर लो। तो कॉन्जुगेट वैसे पूछता है। हाँ हाँ ठीक है, नोट नोट कर लो इसको। और कॉन्जुगेट बेस के लिए सिर्फ एक एच प्लस हटाना होता है, ये याद रखना। नोट कर लिए? एग्जाम्पल तीनों तीनों। तीनों एग्जाम्पल नोट कर लो। हाँ बोलो। हाँ वीक बेस है, लेकिन हाँ तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हारे एक्चुअली को ये तीनों लिख लिए। सुन, तुम समझ से पहले लिख लिए तीनों। अब एक चीज बताएंगे, ध्यान से सुनना। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वाटर में ब्रेक कर गया H प्लस Cl माइनस में। ये तुम खुद से देखो, जब HCl कन्वर्ट हुआ H प्लस और Cl माइनस में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो प्रोडक्ट में चला गया। तो क्या वापस Cl माइनस HCl में कन्वर्ट होना चाहेगा? नहीं नहीं। अगर Cl माइनस HCl में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि समझ रहे हो ना, अल्फा उसका 1 के नजदीक है ना। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड उसका मतलब है प्रोडक्ट ही ज्यादा रहेगा, रिएक्टेंट बहुत, ऐसे सोचना। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है सॉल्यूशन में प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट उतना। अब सॉल्यूशन में रिएक्टेंट नहीं है, इसका मतलब Cl माइनस H प्लस एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? तो नहीं कर पा रहा है, तो कैसा बेस होगा? स्ट्रॉन्ग बेस के वीक बेस? वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होता तो H प्लस तुरंत खींच लेता है। समझ में आया कि नहीं समझ? फिर से समझाया, फिर से सोचो। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो इक्विलिब्रियम पे लगभग सारा HCl H प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो चूंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था और इक्विलिब्रियम पे HCl नहीं बचा है, इसका मतलब Cl माइनस H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और Cl माइनस H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो Cl माइनस कैसा बेस होगा? वीक। क्लियर? तो इस चीज को लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक कॉन्जुगेट बेस। ये समझ में आया? क्योंकि Cl माइनस H प्लस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तुम समझदार हो, पढ़ते नहीं हो केवल। चलो लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक कॉन्जुगेट बेस। चलो वही समझा देंगे, फिर लिखना। लिख लिए इसको? अब देखो जो ये सही बोल रहे थे, एसिटिक एसिड वाले में हम बताए थे आपको, सुन लो। अरे सुन लो भाई, फिर लिख लेना। सुन लो पहले। इसका 10 मोल था, लिखा था, एग्जाम्पल लिए थे। इसका 10 मोल था और इसका एक ही मोल था। एक ही मोल का मतलब है कि एसिडेट आयन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? एसिटिक में, है ना? क्योंकि अगर एसीटेट एसिटिक में कन्वर्ट नहीं होता तो इसके मोल्स बहुत कम होते हैं। समझ में आ रहा है? तुम देखे थे ना, एग्जांपल लिए थे ना, अल्फा 0.1 था। तो अल्फा 0.1 का मतलब प्रोडक्ट बहुत कम है। प्रोडक्ट बहुत कम होने का मतलब जो प्रोडक्ट आयन बन रहा है वो H प्लस तुरंत क्या कर ले रहा है? एक्सेप्ट। सोच पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन तो सोच पा रहे हो ना? ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्या होता है? रिवर्सल समझते हो, जो फॉरवर्ड भी होता है बैकवर्ड भी होता है, ये समझते हो तुम लोग? कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ये समझते हो? तो चूंकि प्रोडक्ट बहुत कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? रिएक्टेंट में।
मतलब एसीटेट क्या एक्सेप्ट कर ले रहा है, H प्लस, तो एसीटेट तुरंत H प्लस एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो कैसा बेस हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस। और ये एसिड कैसा था, वीक, तो मतलब वीक एसिड हैज कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस लिखो, तो लिखो वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, हो गया, बढ़ जाए। अच्छा, जो काम हम एसिड के लिए बोल रहे हैं वही काम किसके लिए होगा, हाँ ये भी लिख लो, बेस, और क्या है बेस, क्या करेगा H प्लस, तो क्या कहते हैं उसको, कॉन्जुगेट एसिड। एग्जाम्पल लिख लो, अमोनिया H प्लस एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा, अमोनियम आयन। सिमिलरली NH2 माइनस H प्लस एक्सेप्ट करेगा, NH3। ठीक है, तो दिक्कत, और भी ले लेते हैं, CO3 2 माइनस H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बनेगा, HCO3 माइनस। लिख लो तीनों एग्जाम्पल, क्या, अरे थ्योरी पढ़ो, है ना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन होगा, ठीक है, हम बिना थ्योरी के नहीं काम चल केमिस्ट्री, है ना, नहीं बिना थ्योरी क्वेश्चन नहीं, थ्योरी हो जाएगा ना तो क्वेश्चन तो तुरंत कर दोगे। तो केमिस्ट्री में याद रखना, 11 12 में, 11 12 में केमिस्ट्री में 70% थ्योरी है, 30% न्यूमेरिकल है, समझ गए, थ्योरी आएगा क्वेश्चन तुरंत कर लोगे, वो छोड़ देगा भाई, केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग होता है, डायरेक्ट ऐसा जो हम बता रहे हैं ना, डायरेक्ट ऐसा आएगा, डायरेक्ट, कुछ नहीं सोचना है। हाँ, और ठीक है, हम समझ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन है ना, बिना थ्योरी क्वेश्चन नहीं होगा एक्चुअली। हाँ न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल है केवल, 11th का फर्स्ट चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल है केवल। हाँ ये हो गया, क्लियर। हाँ इसमें भी वही चीज हो सोच सकते हो कि अगर बेस H प्लस एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो फिर समझ रहे हो ना, वही कहा, तो फिर लिख लो सिमिलरली, वीक बेस हैज क्या, कॉन्जुगेट एसिड, लिख लो सिमिलरली वीक बेस हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा समझ गए ना, हेलो, मोबाइल नहीं, लिख लो सिमिलरली, टाइम लिख रहा था, ठीक, सिमिलरली वीक बेस हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा, weak base has strong conjugate acid and vice versa। ठीक है, कोई दिक्कत, ध्यान रहेगा, हो गया, पढ़े, एक क्वेश्चन देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, सिंपल सवाल है, बताना हमको, ठीक है, उसी से है, ये याद रखना, HI का एसिडिक स्ट्रेंथ HCl से ज्यादा होता है, HI का हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, सुन लो बात रही, ये है क्या स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो मेरा सवाल है Cl माइनस और I माइनस, इनमें कौन ज्यादा बेसिक होगा, अभी जो बताएं उसी से हो जाएगा, हाँ सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग, हाँ बोलो, अरे दोनों स्ट्रॉन्ग है वो तो क्या, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे HCl से भी स्ट्रॉन्ग है, जब बोले 10th तक कॉन्सेप्ट भूल जाओ, ये चाहे HCl से भी स्ट्रॉन्ग होता है, हाँ बोलते 10 तक, तुम जो पढ़े हो 10 तक है, चलो नोट कर लो इसको, और फ्लोरोसल्फोनिक, अरे पढ़ोगे, हाँ हाँ उसी कॉन्सेप्ट, तुम सही सोच रहे हो, चलो इसको नोट करो, हाँ इसको नोट कीजिए, देखो बेसिक स्ट्रेंथ,
लिख लीजिए इस चीज को। तो एच आई का एसिडिक स्ट्रेंथ HCl से ज्यादा है, तो Cl माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ I माइनस से ज्यादा होगा। नोट कर लो इसको। रीजन है स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग। अब उसको इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है भाई दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐसे तो है। हाँ HCl से, अभी तो वही तो पूछा था। नहीं HF नहीं, HF वीक होता है बहुत, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। देखो ये अगर तुम अब जो इतना आ गए हैं कहानी तो बताए थे तुमको, ये होता है HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। HF वीक एसिड होता है याद रखना। हाँ वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ HI साइड एसिड में ज्यादा होता है। अब सब एसिड का एग्जांपल याद रखना। हाँ बोलो। बहुत सारे एसिड है, H2SO4 HNO3। तो हाँ नहीं नहीं, वो तो H2 हो गया, न्यूट्रल हो जाएगा वो तो। हाँ नोट कर लो इसको जल्दी से। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाए फिर गेस करो। F माइनस ग्रेटर देन I माइनस। भाई कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक कॉन्जुग एंड वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग। और HF वीक एसिड होता है, लिख लेना नीचे, वीक एसिड होता है HF। बोलो क्यों वीक है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड काफी क्या है, जल्दी टूटेगा नहीं। हो गया। कर सकते हो, कर सकते हो, फिर से कोई फिर एक लॉजिक नहीं होता, लेकिन हाँ रफ आइडिया है। हाँ नहीं नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता, 2.1 होता। ठीक है चलिए हो गया ये। बढ़ जाए क्या। हाँ लास्ट वाला है, देख लीजिए। देखिए लुईस कॉन्सेप्ट, देखिए लुईस का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि कौन से एसिड के पास H नहीं होता। तो याद रखना लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा। अभी आप, है ना, ये इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, अभी आप याद कर लो, बॉन्डिंग में हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, अभी समझ भी नहीं है। हाँ जब लुईस एसिड करता बॉन्डिंग बता देंगे। अभी आप इसको नोट कर लो, बस इतना ध्यान रखना, ये एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बेस इलेक्ट्रॉन, है ना। अभी समझाएंगे भी तो समझ में नहीं आएगा, अभी के लिए याद कर लो। हाँ हाँ कोवेलेंट पढ़ाएंगे तब क्लियर हो जाएगा, इजी है ये, लेकिन बॉन्डिंग पढ़े नहीं हो तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा समझ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोल तो रहे हैं। बार बार फोन कर, समझ में नहीं, अभी याद कर लो, बस एग्जाम्पल सारे नोट कर लो। अनायन भी लिख देना। अनायन भी, अनायन के पास नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं बिना NH2 माइनस, OH माइनस, I माइनस, ये सारे लुईस बेस होंगे। सारे ये लुईस बेस हो गए, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन सारे इसको हेलो इसको एग्जांपल भी नोट करना है। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड पढ़ो, बॉन्डिंग में छोड़ो ना, लिखते जाओ। बॉन्डिंग बता देंगे, दो क्लास बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हो ना, आयनिक बॉन्ड आता है ना, बोलो ना आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हो। हाँ मेटल नॉन मेटल पढ़ाया गया होगा भाई, देख लेना, वो तुम देखिए नहीं हो। मेटल नॉन मेटल पढ़े होगे, है ना। कोवेलेंट पढ़ा देंगे तो दूसरे क्लास में स्ट्रक्चर सीख जाओगे आप। इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन आप लोग को आता है कि नहीं आता है, 287। हाँ तो फिर हम बॉन्डिंग, बोले इस चैप्टर के बाद बोलना सर को बॉन्डिंग सिखा दो, बॉन्डिंग सिखा देंगे। क्या वो लिख लो अभी, जब पढ़ा देंगे तो इजी है, रिवाइज भी तो करोगे थ्योरी, एक बार नोट तो कर लो।
अभी तुम बस इसको लिख तो लो, अब एक बार जब पढ़ा देंगे बॉन्डिंग तो लगा ये तो इजी था। नहीं हुआ तो फिर बाद में पूछ लेना। क्या ई मतलब इलेक्ट्रॉन होता है भाई? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही है वो। माइनस NH2 माइनस। कम, अच्छा नाम पूछ रहे हो? बेस है, बेस है। ऑल अनायंस आर लुईस बेस, याद रखना। ऑल अनायंस, अनायन समझते हो, नेगेटिव चार्ज। ऑल अनायंस आर लुईस बेस, याद रखना। ऑल कटायन नहीं होता है लुईस एसिड, लेकिन ऑल अनायंस लुईस बेस होता है। ऑल अनायंस आर लुईस बेस। हाँ हाँ, तभी तो। ऑल अनायंस आर लुईस बेस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जब लुईस एसिड और लुईस बेस रिएक्ट करता है, समझ गए? पढ़ा देंगे, नो प्रॉब्लम। पढ़ जाए। H माइनस, हाँ वही लुईस बेस है, वेरी गुड। वो भी लुईस बेस है। ठीक है। हाँ बताएं, अब तो जो बताएंगे छोड़ना, अभी तुम्हारे लिख दोगे, निकलिए। बिना बॉन्डिंग के समझ में नहीं आया, चलो ये बता दो। ये बता दीजिए आप, किसमें ये डज डज अमोनिया एक्ट एज एसिड, बता दो। कोई ऐसा रिएक्शन है? देख लो ठीक से। फर्स्ट में H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस है, और सेकंड में इसने H प्लस, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। कैसे सोचो? कैसे सोचे? नहीं ऐसे कैसे सोच रहे हो? NaNH2 कैसे ब्रेक करेगा, तो तुम सोच सकते हो। Na प्लस NH2 माइनस, किसी को डाउट इसमें? ये ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा NH2 माइनस। जब अमोनिया क्या लूज करे? H प्लस, H प्लस, तो हो गया ना ब्रोंस्टेड एसिड। उससे नहीं है, जो हम बताएं उससे है ना? हाँ वो बात सही कर रहे हो वैसे, कि जो H प्लस है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आ गया? नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। ये बस ये लिख लो, ये रिएक्शन लिख दो, और लिख दो अमोनिया एक्ट्स एज बेस। हाँ अमोनिया एक्ट्स एज, हाँ एक्ट एज इट्स, हाँ H प्लस लूज कर रहा है, H प्लस लूज कर रहा था एसिड होगा, सही बोल रहे हो। अमोनिया एक्ट्स एज एसिड। फर्स्ट थर्ड तो इजी था, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, सेकंड लिख लो। ठीक है। बढ़िया आगे। हो गया। अमोनिया माइन NH4 प्लस होता है, बताओ क्या होगा, खुद सोच के। क्या ये H प्लस दे सकता है? हाँ दे सक, हाँ अरे नहीं, ये H प्लस दे सकता है ना? ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा, लिख लो, लिख लो, लिख लो। बस ये लिख लो, अमोनिया माइन इज ब्रॉन्स्टेड एसिड, और ये एग्जांपल लिख लो। NH4 प्लस H प्लस लूज कर सकता है, तो लिख दो ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्या कुछ कुछ मिस हो गया क्या? हम हमसे मैसेज करना, स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ठीक है। क्या 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 गलत लिखे होगा बताओ, रुको रुको इंड करेंगे ना। अरे खत्म हो गया, अरे चलो लो, तो तुम्हारा काम, लकी डे। बोलो क्या लिखे। क्या ब्रॉन्स्टेड तो H प्लस लूज करता है, तो प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन H प्लस होता है। ठीक है। चलो एक चीज लिख लो इसमें, अब हमको खत्म में तो हम बता ही दे रहे हैं, एक चीज नोट कर लो, फिर रीड कर देंगे क्लास। वैसे खुद से भी सोच सकते हो, फिर भी हम बता दे रहे हैं।
अमोनिया H+ लूज करेगा तो क्या बनेगा, और H+ गेन करेगा तो, किसी को कोई दिक्कत? चलो एक और देख लो एग्जांपल। आप वाटर देख लो, सिंपल था, वाटर H+ लूज करेगा तो क्या बनेगा, OH-, और वाटर H+ गेन करेगा तो यहाँ पर क्या खास बात है दोनों रिएक्शन में, लुईस कहाँ, H+ गेन लूज कर, ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है, बेटाइमफोर्ट्रिक कंपाउंड कहते हैं, क्या कहते हैं, लिख लो, इसको लिख सकते हो बॉक्स में लिख लो, एम्फोट्रिक कंपाउंड लिख लो विच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट H+, और दोनों एग्जांपल लिख लो। एम्फोट्रिक कंपाउंड, एम्फोट्रिक स्प्रिंग पता है ना, हाँ वाटर भी होता है अमोनिया भी होता है, याद रखना, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट से, ये ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है, 10th में मत लिख, अच्छा 10th में पहुंचे भी नहीं लिखोगे, लेकिन याद रखना ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट से अमोनिया वाटर एम्फोट्रिक कंपाउंड है, मतलब दोनों कर सकता है, H+ एक्सेप्ट भी और डोनेट भी। चलो हो गया, पढ़े, चलिए तो इसी के साथ क्लास एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा आपको वीक एसिड है सब का पीएच निकालना सिखा देंगे, अभी स्ट्रॉन्ग कहीं किए हो, वीक का नहीं किए हो, उसके बाद आप लोग याद रखवाना कि बॉन्डिंग करवाना है, ठीक है। चलिए मेन इंपॉर्टेंट है कि जो लेक्चर हो चुका है उसको अब देखते जाओ, है ना।